ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बहावल नगर के चिश्तियाँ रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रालर और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। हादसे में 3 तलबा और तालिबात जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले तीनों तलबा बहन भाई थे। अलमनाक हादसा निजी कॉलेज के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल सवार भाई और 2 बहनें पेपर्स देकर वापस आ रहे थे। हारूनाबाद के नवाही इलाके फ़कीर वाली में घर से 2 बच्चों की तशद्दुज़दा लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हारूनाबाद के नवाही इलाके फ़कीर वाली के अजीम टाउन में घर से 2 बच्चों की तशद्दुज़दा लाशें बरामद हुई हैं। बच्चों को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले बच्चों में 12 साल अहमद और 8 साल खतीजा शामिल हैं। दोनों बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। क्राइम सीन और फॉरेंसिक टीम से तलब कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही कातिल और कत्ल की वजह सामने आ सकेगी। पाकपतन में घरेलू नाचाकी पर मां ने शीर खाट समेत मौत को गले लगा लिया है। पाकपतन के तिरखनी पुल पर खातून अपने 8 माह के बेटे समेत नहर में कूदने गई। तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मां और बच्चे की लाशें नहर से निकाल ली गईं। 26 साल बुशरा और 8 माह के अबू बकर की लाशें वुड्सा के हवाले कर दी गईं। खातून आरिफवाला की रहायशी थी। 2 रोज़ कबल शोर से झगड़ा करके घर से बाहर निकली और तिरखनी पुल पर आकर अपने 8 माह के बच्चे समेत नहर में कूद गई। माशरे में इंसानियत दम तोड़ने लगी है। इंसानी रूप में दंदनाते भेड़िए इंसानियत का सर शर्म से झुकाने लगे हैं। छांगा मांगा में ओबाशु ने 13 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने बच्ची को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेडिकल ऑफिसर THQ अस्पताल ने मेडिकल में ज्यादती की तस्दीक की है। बच्चे की गर्दन और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। DPO कसूर तारिक अजीज़ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर 6 रुकनी टीम को तश्कील दे दिया है। पाकपतन शरीफ के 5 कस्बात पर वाहिद और तारीख़ी कब्रिस्तान पर कब्ज़ा माफिया का राज है। कब्ज़ा माफिया ने कब्रिस्तान में जानवर छोड़ दिए हैं। नज़ीर अहमद खरर रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन शरीफ के 5 कस्बात चक नंबर 113 EB, चक नंबर 121 EB, चक नंबर 119 EB वगैरह का वैध कब्रिस्तान टिब्बा नेक पाक पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। गवर्नमेंट पंजाब का ये 28 एकड़ रकबा था जो सिर्फ अब 18 एकड़ रह गया है। बाकी पर अवाम ने कब्जा कर लिया है। अब यहाँ मैयत दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान में अपने जानवर छोड़ने शुरू कर दिए हैं, जैसे कब्रें मिसमार हो रही हैं। कुछ दिन पहले अफसोसनाक वाकया हुआ, कुत्तों ने 7 माह के बच्चे की मैयत कब्र से निकाल ली थी। तमाम कब्रें चाहे 121 गांव की हैं चाहे 113 की हैं, सब मसमार हैं। उनके ऊपर गधे फिर रहे हैं, इनके कुत्ते बूली इनके फिर रहे हैं, बच्चे हमारे वो निकाल रहे हैं कब्रों से। और बाद हम वो आपको वीडियो में दिखाएंगे, चेक कराएंगे इंशाल्लाह। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका जो है सद्देबाब किया जाए। 28 एकड़ रकबा है जिसमें से तकरीबन 8 एकड़ रकबे पे कब्जा हो चुका है। मुख्तलिफ जगहों से लोग आके उन्होंने इधर कब्जा किया हुआ है। काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की है कि उनको उठाने की या खाली कराने की, लेकिन वो धमकियों पे आ गए हैं। में फौजी शोधा की कब्रों की कसीर तादाद है। इंतजामिया की मुसलसल खामोशी कब्जा माफिया को और हौसला दे रही है। यहाँ की अवाम ने DCO पाकपतन से दरखास्त की है कि बराह मेहरबानी जिन्होंने कब्रिस्तान पर निजायज कब्जा किया हुआ है उनसे हमारी ये कब्रिस्तान की जमीन वहाँ गुजार कराई जाए और 4 दीवारी का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि हमारे प्यारों की कब्रें तो बेहुरमती से बच सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी में SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शिकायत पर थाना सदर के ASI को मौका पर मुअत्तल और रजाकार के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज किया गया। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के विजन और DPO मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन तनवीर मलिक ने थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें DSP सिटी सर्कल रियान रसूल और तमाम SHOs भी शामिल थे। खुली कचहरी में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी का भी इख्तिताम नहीं हुआ और हमने उसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हमने इनिशिएट कर दी हुई है। तो मकसद ये है कि खुली कचहरी में लोगों के जो ग्रीवेंसेज हैं, जो शिकायत हैं, उनको हल करने का, फिर लोगों के मामलात सुनने का, उनको सुलझाने का एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। कचहरी में शहरियों ने शिकायत पेश की जिन पर मौके पर ही कार्रवाई की गई। SP इन्वेस्टिगेशन तनवीर मलिक ने शिकायत पर थाना सदर के ASI को मौके पर मुअत्तल और रजाकार के खिलाफ फराड का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की। शहरियों ने खुली कचहरी में अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई के अमल को बेहतरीन करार दिया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
लोरलाई में अवामी नेशनल बॉडी के ज़ेर एहतमाम शहर के लिए मसाइल के हल के लिए कोयटा तक पैदल लॉन्ग का आगाज़ किया गया। नेमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। लोरलाई अवामी नेशनल पार्टी के जेर एहतमाम जिला लोरलाई के मसाइल के खिलाफ कोयटा तक पैदल लॉन्ग मार्च का आगाज कर लिया। लोरलाई में हेल्थ डिपार्टमेंट के अबतर सूरत हाल, स्पेरर आगा रोड के आदम तामीर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अबतर सूरत हाल, PHE के गफलत के बायस लोरलाई शहर में पीने के साफ पानी की किल्लत, पठानकोट रोड पर जारी नाकिस काम और मुलाजमतों में मेरठ की पामाली, मुलाजमतों की खरीद फरोख्त, जिला भर में तमाम टूटने वाली डैम्स की इंक्वायरी करने और लोरलाई जिले में पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए मजीद डैम तामीर करने समेत दर्जनों मुतालबात के हल के लिए कोयटा पार्लियामेंट हाउस तक पैदल मार्च कर। हमारी रोडें निहायत ही खराब है, जैसे स्पेरर आगा, पठानकोट रोड, माड़ा तंगी रोड, उस पे टेंडर तो हो जाते हैं मगर वो पैसे कमीशन और करप्शन की नज़र हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पानी का हमारा शदीद मसला है, डैम की हमें डैमों की जरूरत है। का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो हम पार्लियामेंट हाउस या वजीर आला हाउस के सामने एहतजाजी कैंप लगाकर भूख हड़ताल भी करेंगे। कैमरा टीम के साथ नेमतुल्लाह नासर, सच TV लोरलाई। यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 80% इजाफा हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गरीब की सवारी गरीब पर ही भारी हो गई। कमीर शरीफ में महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की कीमतों में होशरबा इजाफा होने से शहरी बिलबला उठे। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई ने जिंदगी उजीरन बना दी है। होंडा आयल है, उसका सुन रहे हैं 200-300 रेट बढ़ रहा है। PSO ने 200-300 रेट बढ़ाया है। DOL मोबाइल रिक्शे में चलता है और इसकी सेल सबसे ज्यादा होती है, उसका 1000 रुपये कार्टन रेट बढ़ा है। तो यार रिक्शे वाले कहाँ से लेंगे 1000 रुपये अगर कार्टन रेट बढ़ेगा तो। ये स्पेयर पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होया है। पहले भी तकरीबन ऑयल के कार्टन मगर 1000 रुपये इजाफा होया है। होंडा वगैरह ऑयल अंदर तकरीबन सारे ऑयल अंदर इजाफा होया है। उस तो बाद पेट्रोल दी और डीजल की कीमत में कमी भी हुई है, लेकिन फिर भी स्पेयर पार्ट का कोई असर नहीं होया। शहरी कहते हैं गरीब आदमी महंगी गाड़ियां तो नहीं खरीद सकता मगर मोटरसाइकिल ही खरीद सकता था। अब मोटरसाइकिल के पार्ट्स खरीदना भी पहुंच से दूर हो गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोहम्मद अफसन सियाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। कोटली लोहारा में मुर्गी के गोश्त की कीमत ने ऊंची उड़ान भर ली है। वही जमज रिपोर्ट करेंगे। महंगाई अरूज पर पहुंच गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए फी किलो हो गई। गरीब आदमी के लिए सिर्फ एक मुर्गी का गोश्त ही था जो खरीद कर अपने बच्चों को खिलाते थे, वो भी इनकी पहुंच से बाहर हो गया। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो हो गया। माड़ा बंदा 500-700 की दिहाड़ी लांदा, 1000 की दिहाड़ी लांदा, मुर्गी का गोश्त की तो खा सके। पहले ही शहरी महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं, रही सही कसर मुर्गी के गोश्त ने निकाल दी। शहरी का कहना है कि मटन और बीफ हमारी पहुंच से दूर था ही, अब मुर्गी का गोश्त भी खरीदना हुआ बन गया है। ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਡ 'ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली अशिया के साथ साथ मुर्गी की कीमत भी कम की जाए ताकि गरीब तबका मुर्गी का गोश्त खरीद सके। वहीद अहमद, सच TV, कोटी लोहारा। पाकपतन में गंदम की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दूसरी जानिब फेडरल और सूबाई दोनों महकमे गंदम खरीदारी का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं AD शाहिद। पाकिस्तान दुनिया भर में गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है, मगर अफसोस कि जिसमें गुज़श्ता महीनों आटे के असूल की खातिर न जाने कितनी कीमती इंसानी जाने लुकमा अजल बन गईं। आलमी मंडियों में गंदम की कीमतें बहुत ही कम सतह पर हैं, मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से 4000 से 4500 तक फी मन गंदम फरोख्त हो रही है, जिस पर आम तबके की रसाई मुमकिन नहीं रही। गरीब आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। अगर हुकूमत चाहती है कि गरीबों के मसाइल हल हों तो फिर उसको गंदम की कीमतों को कम करना होगा, वरना वही बुरान होगा जो पिछले दौर में हुआ। पाकपतन में ज़राए के मुताबिक महकमा पास्को का गंदम खरीदारी का हदफ 8 लाख टन था, जो बड़ी मुश्किल से 5 लाख टन, जबकि महकमा फूड का तमाम सूबाई महकमों के तावन के बावजूद 54% तक हदफ हासिल हो सका है। गंदम इंसानी खुराक का एक अहम जुज़ है जिस पर हर खासो आम की दस्तरस आसान होनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। सच का पाकिस्तान से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सच।